हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे RAG, जिसका मतलब है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ये जो RAG रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, ये OS के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप गेट, UGC नेट या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसरो, भाभा, जो भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, CS रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका OS जो है वो आपका है बेसिक। इसी OS रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आज हम लोग देखेंगे, जिसमें ये आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहाँ यूज़ होता है? डेडलॉक को चेक करने के लिए। डेडलॉक को चेक करने के लिए, क्योंकि देखिए ये जो डेडलॉक है वो अगर कोई भी सिस्टम में डेडलॉक होगा तो उसमें क्या होगा, हम लोगों का टाइम, वो जो हम लोग काम कर रहे हैं वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। हम लोगों के पास वेट करने के अलावा और कोई काम नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोसेस जब भी डेडलॉक में पड़ जाता है तो उसमें हम लोग उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो वो हम लोग चेक करेंगे, ये RAG ग्राफ से हम लोग चेक करेंगे एक प्रोसेस जो आपका रेडी स्टेट में है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए वो डेडलॉक पे जाएगा या नहीं। अगर जाएगा तो वो हम लोग काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर नहीं गया तो वेल एंड गुड, हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके बाहर निकल आएंगे OS से। ये सब हम लोग ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से देखते हैं। ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है इसको हम लोग अलग से बैंकर्स एल्गो भी बोलते हैं, बैंकर्स एल्गो। ओके, चलिए अभी देखते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द ऑकरेंस ऑफ ए डेडलॉक इन एन OS। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डेडलॉक हो रहे हैं वो डेडलॉक ऑकरेंस होगा या नहीं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज पिक्टोरियल व्यू ऑफ, मतलब एक पिक्चरेबल व्यू है टू ऑल एलोकेशन रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज। एलोकेट, एक प्रोसेस के लिए जो एलोकेट किया गया है वो कितने अवेलेबल है, एंड OS के करंट स्टेट में मतलब क्या है, अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे हैंड में कितने प्रोसेस है एंड कितने प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो सब एक पिक्चरेबल व्यू हम लोगों के पास हो रहा है ये ग्राफ से। यहाँ पर क्या फिगर आउट हो सकता है, हाउ मेनी रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस एंड हाउ मेनी रिसोर्सेज विल बी नीड इन फ्यूचर। हम लोगों को फ्यूचर के लिए कितना नीड होगा रिसोर्स का, एंड अभी हम लोग कितने प्रोसेस को एलोकेट कर चुके हैं रिसोर्स। ये सब इसी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से पता चलता है। देखिए ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, ये ग्राफ 2 टाइप्स होते हैं। एक आपका सिंगल इंस्टेंस होता है और दूसरा आपका होता है मल्टीपल इंस्टेंस। अभी आप लोग पूछोगे मैम ये सिंगल इंस्टेंस एंड मल्टीपल इंस्टेंस क्या है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक एग्जांपल से। सबसे पहले देखिए ये सिंगल इंस्टेंस। ये जो सिंगल इंस्टेंस है इसका मतलब क्या है, एक प्रोसेस एक ही रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। यहाँ पर इमेज में देखिए, यहाँ पर एक प्रोसेस है और ये आपका रिसोर्स है। ओके, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को रिक्वेस्ट है या फिर होल्ड करके रखा हुआ है। ये है आपका सिंगल इंस्टेंस के एग्जांपल। मान लीजिए 1 पर्सन है जो एक प्रिंटर या फिर स्कैनर को यूज़ कर रहा है, तो ये पर्सन एट ए टाइम इसको ही यूज़ करेगा। जैसे हमारे घर में जो पर्सनल PC होते हैं उसके साथ अगर कोई प्रिंटर लगा हुआ है, अटैच किया हुआ है, तो क्या होगा, एक स्टूडेंट वही प्रिंटर को एट ए टाइम यूज़ करेगा। ये आपका सिंगल इंस्टेंस के एग्जांपल हो गया। अभी हम लोग आज देख रहे हैं क्या, मल्टीपल इंस्टेंस। तो ये मल्टीपल इंस्टेंस क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 10 लोग काम करते हैं, जिसको 2 प्रिंटर एलोकेट किया गया है। ऑफिस से 2 प्रिंटर, ऑर्गेनाइजेशन से 2 प्रिंटर इसको एलोकेट किया गया है। तो क्या होगा, अगर पर्सन 1 एंड पर्सन 5 को अगर प्रिंटर यूज़ करना होगा तो वो क्या करेगा,
प्रिंटर 1 एंड प्रिंटर 2 दोनों में से एक चूज़ करेगा। मान लीजिए प्रिंटर 1 ने प्रिंटर 2 को चूज़ किया और प्रिंटर 5 ने प्रिंटर 1 को चूज़ किया, तो क्या होगा, प्रिंटर तो एक ही रिसोर्स है बट यहाँ पर क्या है, 2 इंस्टेंस हो रहा है। इसको मैंने समझाने के लिए ये प्रिंटर के एग्जाम्पल लिया। एक्चुअली प्रोसेस क्या है, रिसोर्स क्या है, प्रिंटर है, जहाँ पर प्रिंटर 1 है प्रिंटर 2 है, और पर्सन भी क्या है, 1 पर्सन है 2 पर्सन है, तो दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर पर्सन 3 को यूज़ करना होगा तो वो क्या करेगा, ये दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट होकर निकल आएगा तो दोनों में से 2 पर्सन में से किसी एक पर्सन की जो प्रिंट हो रहा है वो पेपर प्रिंट होकर कंप्लीट हो जाएगा, तभी ये पर्सन 3 इसमें दोनों में से एक को यूज़ कर पाएगा। ये है आपका मल्टीपल इंस्टेंस, बहुत ही ईजी है। मैंने जितना हो सका उतने अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो अभी चलिए ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, आपका एक जैसे यहाँ पर एक डायग्राम है, इसी डायग्राम को दिया जाता है और इसी तरह से कोई भी डायग्राम को दिया जाएगा और उसमें से आपको क्वेश्चन होगा कि ये बताऊँ कि ये मशीन या फिर ये प्रोसेस आपका डेडलॉक पे जाएगा या फिर नहीं जाएगा, या फिर नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर डेडलॉक पे नहीं गया है तो हम लोगों को क्या होगा, कौन के एक के बाद एक प्रोसेस, मतलब P1 P2 कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा एंड कौन सा प्रोसेस लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, वो हम लोगों को इसी डायग्राम से बताना पड़ेगा। ये इसी तरह का क्वेश्चन आपके गेट में भी आ चुका है। अभी तो सामने ही नेक्स्ट ईयर में ही आपका गेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी तो हम लोगों को तैयारी करना होगा। तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद गेट की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए इसी डायग्राम से हम लोग देखते हैं और मल्टीपल इंस्टेंस को कैसे यूज़ किया जाता है वो भी हम लोग आज देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है एंड प्रोसेस P3 है। यहाँ पर रिसोर्स R1 होगा एंड यहाँ पर देखिए रिसोर्स R2 है। यहाँ पर देखिए कैसे पता चल रहा है यहाँ पर मल्टीपल इंस्टेंस कहाँ है। देखिए ये जो यहाँ पर 2 डॉट दिए गए हैं, ये जो यहाँ पर ये जो 2 डॉट है, इस 2 डॉट में से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये मल्टीपल इंस्टेंस है। यहाँ पर देखिए सिंगल डॉट है तो ये पता चल रहा है कि R1 सिंगल इंस्टेंस है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो एरो का मतलब भी क्या है, देखिए अगर रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एरो का मुंह अगर इसी साइड प्रोसेस की साइड होगा तो इसका मतलब है ये होल्ड किया हुआ है। अगर एरो का मुंह रिसोर्स के टाइप साइड होगा, मतलब ये जो एरो का साइन है ये रिसोर्स के साइड हुआ, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इसका रिक्वेस्ट कर रहा है। आर का मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर एरो का मुंह प्रोसेस की तरफ होगा तो मतलब ये इसको होल्ड करके रखा हुआ है, होल्ड एंड वेट। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सिंगल इंस्टेंस एंड डेडलॉक में भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है आपका, होल्ड एंड वेट। पहले होल्ड करो उसके बाद वेट करो। अगर होल्ड एंड वेट का जो कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, जिसको हम लोग सर्कुलर वेट बोलते हैं, एक सर्कल की तरह वेट हो रहा है, तो उसमें क्या है, डेडलॉक हो सकता है। यहाँ पर देखिए अगर सिंगल इंस्टेंस होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सिंगल इंस्टेंस में सर्कल हुआ तो वहाँ पर डेडलॉक होगा ही होगा, बट ये नेसेसरी नहीं है। अगर मल्टीपल इंस्टेंस रहेगा तो उसमें अगर सर्कुलर वेट होगा तो वो क्या होगा, उसमें डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। अभी इसी पिक्चर में से हम लोग देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो अभी देखिए हम लोगों के लिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक डायग्राम बनाना होगा। क्या लिखेंगे, देखिए कितना प्रोसेस है, P1 P2 एंड P3। P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है एंड P3 एक प्रोसेस है।
तो यहाँ पर क्या है, रिसोर्स। अभी होल्ड का मतलब क्या है, एलोकेशन। एलोकेशन एंड नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट ओके, कितना प्रोसेस है, R1 एंड R2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं R1 प्रोसेस एंड R2 प्रोसेस। सिमिलरली यहाँ पर भी लिखते हैं R1 प्रोसेस एंड R2 प्रोसेस ओके। अभी देखिए P1 को सबसे पहले एलोकेशन में क्या है कि क्या एलोकेशन किया गया है। देखिए मैंने क्या बताया, रिसोर्स से अगर P1 की प्रोसेस की तरफ एरो का मूव होगा तो वो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। होल्ड का मतलब P1 R1 को होल्ड करके रखा हुआ है। तो क्या कितना होल्ड करके रखा हुआ है, 1, तो यहाँ पर 1 लेंगे। अभी देखिए R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पर वेट किया रहा है तो मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट की तरफ हम लोग 1 करेंगे। और R1 तो ऑलरेडी है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। यहाँ पर R2 इसके पास नहीं है एलोकेशन में, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं P2 प्रोसेस। ये जो P2 प्रोसेस है इसका मूव देखिए किस तरफ है, ये जो एरो है वो एरो किस साइड है, R1 के साइड है। R1 का साइड मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन सी प्रोसेस का, R1 प्रोसेस का रिक्वेस्ट कर रहा है। अभी प्रोसेस P2 के पास देखिए उसकी तरफ कौन सा एरो जा रहा है, R2 ओके। तो मतलब P2 R2 को होल्ड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और बाकी जो नहीं है वो हम लोग 0 देंगे। अभी नेक्स्ट क्या आया, R3। यहाँ पर देखिए एक एरो क्या दिया गया है, P3 होल्डिंग टू R2 ओके। ये सब लिखा नहीं होगा, ये आपका खुद से जानना होगा राइट। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस P3 के कौन से साइड पे एरो है, उसकी साइड एरो है, तो मतलब R3 R2 को P3 R2 को होल्ड करके रखा हुआ है, तो P3 की जगह हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ से एक एरो, ग्रीन कलर की एरो जो R1 की तरफ जा रहा है, मतलब ये R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है। अभी P3 का 0, अभी ये भी 0 है क्योंकि R2 की इसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ऑलरेडी R2 इसके पास है तो इसकी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कितना रिसोर्स है हमारे पास, R1 एंड R2। R1 कितना है, 1 है, और R2 कितना है, 2 ओके। तो अभी देखिए यहाँ पर हम लोग एलोकेशन में क्या देख रहे हैं, देखिए R2 2 अवेलेबल 2 था, 2 ही उसको दे दिया गया। R1 ओनली 1 था तो ओनली 1 ही इसको दे दिया गया है। अभी तो हम लोगों के पास करंट अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबल कितना है, R1 भी 0 है, R2 भी 0 है। तो देखिए इसी करंट अवेलेबिलिटी से हम लोग चेक करेंगे कौन सा प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना रिक्वायर्ड है, P1 प्रोसेस के लिए 1 R2 रिक्वायर्ड है, बट हम लोगों के पास R2 नहीं है। अभी P2 को चेक करते हैं, P2 के लिए क्या एग्जीक्यूट होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, R1 की, जो हमारे पास नहीं है। अभी P3 के लिए क्या है, P3 के लिए हमारे पास क्या है, R0 एलोकेट किया गया है, R1 की रिक्वायर्ड है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर सर्कुलर वेट हो रहा है। देखिए यहाँ से अगर हम लोग R1 से अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये सर्किट R1 के पास ही कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर एक सर्कुलर वेट हो रहा है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये मशीन डेडलॉक पे जाएगा ही जाएगा। बट देखिए ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है अगर सर्कुलर वेट होने के बावजूद भी प्रोसेस मल्टीपल इंस्टेंस के लिए डेडलॉक पे नहीं जाता है, उसका भी एक एग्जांपल चलिए देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है ओके। तो हम लोग
देखिए ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया, जिसमें हम लोग अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, रिक्वेस्ट चेक करते हैं, एलोकेशन चेक करते हैं, उसके बाद ये चेक करते हैं कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा, या उसके साथ साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि ये मशीन डेडलॉक पे जाएगा या फिर नहीं। आई होप आपको ये समझ में आया। तो चलिए और दूसरे कोई एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो डेडलॉक पे है या नहीं, और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को अच्छे से समझते हैं। अभी देखिए ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 के लिए मैंने ये टेबल आसानी हो समझने के लिए इसलिए ये ड्रॉ किया है। अभी देखिए ये जो P1 प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कितना प्रोसेस है। फर्स्ट ये डायग्राम चेक करते हैं, इसमें प्रोसेस कितना है P1, P2 एंड P3। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख लेते हैं P1, P2, नेक्स्ट P3। अभी ये जो फील्ड है ये एलोकेशन का फील्ड है, और ये जो फील्ड है वो रिक्वेस्ट। अभी देखिए कितना प्रोसेस रिसोर्स है R1, R2 एंड R3। ये आपका R2 होगा और ये आपका R3। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं R1, R2 एंड R3। सिमिलरली यहाँ पर R1, R2 एंड R3। ओके, अभी हम लोग अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? देखिए मैंने क्या बताया, रिसोर्स से अगर प्रोसेस की तरफ कोई भी अगर एरो आएगा तो उसका मतलब है वो प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब ये होल्ड कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये भी होल्ड कर रहा है। यहाँ पर क्या है, इस साइड एरो है, मतलब ये आपका रिक्वेस्ट कर रहा है R। इस साइड प्रोसेस की साइड एरो है रिसोर्स से, मतलब ये आपका होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पर भी प्रोसेस साइड एरो है तो ये भी होल्ड करके रखा हुआ है। ये आप अपने से लिख लेना ताकि आपको एग्जाम पे आसानी हो, क्योंकि गेट के ये सब क्वेश्चन आपको गेट में आया हुआ है, तो ये आपका थोड़ा लेंदी है। हमारे गेट में तो टाइम तो बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए प्रोसेस से रिक्वेस्ट रिसोर्स की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये आपका रिक्वेस्टिंग है। यहाँ पर भी देखिए ये प्रोसेस की तरफ आ रहा है, मतलब ये आपका होल्ड है। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम लोग P1 को चेक करेंगे। अभी P1 को चेक करेंगे तो P1 में से क्या होगा, P1 क्या क्या रिसोर्स एलोकेट किया गया है, होल्ड करके रखा हुआ क्या, R2 को। तो R2 की जगह हम लोग 1 लिखेंगे, और रिक्वेस्ट कितना कर रहा है, R1 को, R1 की जगह 1 लिखेंगे। बाकी R2 और R3 की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम लोग उसी जगह पे 0 लिखेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट क्या आया, P2। P2 क्या क्या होल्ड करके रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर P2 R3 की रिक्वेस्ट कर रहा है, ये आपका R होगा, रिक्वेस्ट कर रहा है, R रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब हम लोग रिक्वेस्ट की जगह पर लिखेंगे R3 की जगह 1 लिखेंगे। और क्या क्या होल्ड करके रखा हुआ है, R1 एंड R2 को। तो R1 एंड R2 की जगह हम लोग 1 लिखेंगे, और बाकी जो प्लेसेस होंगे वो जगह पर हम लोग 0 देंगे। अभी देखिए P3 प्रोसेस कहाँ है, यहाँ पर P3 क्या होल्ड करके रखा हुआ है, रिसोर्स से आपका ये आ रहा है, तो R3 को होल्ड करके रखा हुआ है, तो 1 लिखेंगे। अभी रिक्वेस्ट क्या है, R2 की रिक्वेस्ट है, तो वहाँ पर 1 लिखेंगे। बाकी और किसी की रिक्वेस्ट है नहीं है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो P3 की यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अभी देखिए P1 R1 कितना अवेलेबल है, R2 कितना अवेलेबल है, एंड R3 कितना अवेलेबल है। R1 कितना है, 1 है, R2 3 कितना है, 1 है, एंड R2 कितना है, 2, मतलब 1 to 1, 1 to 1। ओके, अभी देखिए यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, तो R1 कितना है, 1, सॉरी R1 है 1, R2 कितना है, 1 2, एंड R3 कितना है, ओनली 1। तो
तो अभी देखिए हम लोगों के पास अवेलेबल कितना है, रिसोर्स था ये, हम लोगों के पास अभी सबको एलोकेट कर चुके हैं, तो हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी क्या है, सब ज़ीरो, R1 ज़ीरो, R2 ज़ीरो, R3 भी ज़ीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो प्रोसेस है ये डेडलॉक पे जाएगा। देखिए वैसे भी हम लोग सर्किट से भी बोल सकते हैं ये सर्किट है, सर्कुलर वेट है, तो ये प्रोसेस डेडलॉक पे जाएगा। ये एक और छोटा सा एग्जांपल हो गया। अभी देखिए हम लोग सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल पे हम लोग लिख लेते हैं कितना रिसोर्स है, R1 एंड R2। रिक्वेस्ट में भी R1 एंड R2 ही रहेगा और प्रोसेस कितना है, P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3 एंड P4। अभी देखिए कितना होल्ड करके रखा हुआ है और कितना रिक्वेस्ट है। सबसे पहले ये ग्राफ में आप फिल कर लीजिए। देखिए प्रोसेस की तरफ कितने कितने एरो आ रहे हैं, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस, तो ये प्रोसेस की तरफ आ रहा है, तो मतलब ये आपका होल्ड करके रखा हुआ है। ये भी प्रोसेस की तरफ, तो ये आपका होल्ड। अभी प्रोसेस की तरफ क्या है, ये वाला एरो, ये भी होल्ड करके रखा हुआ है, ये भी होल्ड करके रखा हुआ है। अभी प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ कौन सा ग्राफ है, ये लाइन, तो ये आपका रिक्वेस्टिंग ग्राफ है। और ये भी देखिए प्रोसेस से बाहर निकल के R2 की तरफ आ रहा है, तो मतलब ये भी आपका रिक्वेस्टिंग है। ओके, तो अभी इसी प्रोसेस से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए P1, सबसे पहले P1 को देखते हैं। P1 क्या होल्ड करके रखा हुआ है, R2 को, तो R2 की जगह 1 लिखेंगे और R1 नहीं है तो इसको 0 लिखेंगे। अभी क्या रिक्वेस्ट है, R1 की, तो वहाँ पर 1 लिखेंगे, बाकी प्लेसेस में 0। नेक्स्ट P2 क्या होल्ड करके रखा हुआ है, R1 को, बाकी R2 नहीं है, तो रिक्वेस्ट किसी ग्राफ का है, नहीं है, तो ये आपका 0 0 रहेगा। नेक्स्ट P3, ये जो P3 है क्या होल्ड करके रखा हुआ है, R1 को, तो R1 की जगह 1 लिखेंगे और R2 को होल्ड करके नहीं, उसका रिक्वेस्ट है, तो R2 की रिक्वेस्ट की जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे और ऐसे 0 लिखेंगे। अभी देखिए P4 क्या होल्ड करके रखा हुआ है, R2 को, तो R2 की जगह 1 लिखेंगे और किसी का रिक्वेस्ट है, नहीं है, तो वो प्लेसेस में हम लोग 0 0 लिखेंगे। अभी देखिए ये हम लोग ये डायग्राम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इसको भूल जाइए। अभी क्या देखिए, ये जो R1 है एंड R2 है, इसमें अवेलेबल कितना है, R2 भी 2 है और R12 भी 2 है, दोनों ही 2 रिसोर्सेस है, ये डबल इंस्टेंस है। अभी देखिए करंट अवेलेबिलिटी कहाँ से चेक करेंगे, जो एलोकेशन दिया गया है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, R1 1 2 है, अभी यहाँ पर 1 1 2 है, तो अभी हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी क्या है, 2 ही 0 है, माने मतलब R1 भी 0 है, R2 भी 0 है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो करंट अवेलेबिलिटी है, उस करंट अवेलेबिलिटी से हम लोग कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले P1 को चेक करते हैं, कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर R1 की रिक्वेस्ट है, तो ये नहीं कर सकते। अभी देखिए क्या कर सकते हैं, P2 है, P2 में रिक्वेस्ट क्या है, 0 0 है, मतलब किसी की रिक्वेस्ट नहीं है, हम लोग करंट अवेलेबिलिटी से इसको कर सकते हैं। तो जब हम लोग बोल सकते हैं ये P2 प्रोसेस फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये प्रोसेस जब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, होल्ड करके रखा हुआ था उसको रिलीज़ कर देगा, क्योंकि वो प्रोसेस को तो और कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो रिलीज़ कर देगा। तो क्या होगा, करंट अवेलेबिलिटी से हम लोग एक ऐड कर देंगे। अगर R1 की जगह होगा तो R1 को ऐड करेंगे, R2 की जगह होगा तो R2 को ऐड करेंगे, मतलब 0 0 अवेलेबल था, ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गया है, तो वो जो रिसोर्स होल्ड करके रखा था वो रिलीज़ हो जाएगा। तो अभी हम लोगों के पास न्यू अवेलेबिलिटी क्या है, 1 0। अभी हम लोग P3 प्रोसेस के तरफ मूव करेंगे, देखेंगे इसके लिए कोई रिकॉर्ड है, हाँ है। क्या रिकॉर्ड है, R2 की ज़रूरत है, तो हम लोगों के पास अभी तो R2 नहीं है, R1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में मूव कर जाएंगे। तो अभी देखेंगे P4
P4 को। P4 के लिए एग्जीक्यूट होने के लिए क्या रिक्वेस्ट है, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। तो अभी जब P4 जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके लिए जो रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ था वो रिलीज कर देगा। तो अभी क्या होगा, करंट अवेलेबिलिटी 0 एंड 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 1। करंट अवेलेबिलिटी क्या आएगा 1 1 1 1। अभी इसी करंट अवेलेबिलिटी से हम लोग P1 को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और P3 को भी, कोई भी एक को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए P2 है या P4 है, दोनों के ही आंसर 0 है, तो रिक्वायर्ड क्या है 0 तो हम लोग बोल सकते हैं P4। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले P4 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद P2 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद P3, उसके बाद P1, ऐसे भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक के बाद एक प्रोसेस का जो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होके बाहर निकल आ रहा है रेडी क्यूब से, वो हम लोग बताओ एक के बाद एक प्रोसेस। तो अभी देखिए मेन कंक्लूजन क्या है, देखिए यहाँ पर एक आपका सर्कुलर वेट हो रहा है, सर्कुलर वेट हो रहा है, बट ये सिस्टम डेडलॉक पे नहीं जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये सर्कुलर वेट हो रहा था बट ये प्रोसेस डेडलॉक पे जा रहा था, बट यहाँ पर ये प्रोसेस डेडलॉक पे नहीं जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग थियोरिटिकल के व्यू से अगर इसको समझेंगे, थियोरिटिकल व्यू मतलब क्या है, इसको अगर देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर वेट है, यहाँ पर भी आपका सर्कुलर वेट है, यहाँ पर भी आपका सर्कुलर वेट है। तो पहले जब हम लोगों ने इस ग्राफ को सॉल्व किया था तो हम लोगों ने क्या देखा, ये प्रोसेस आपका डेडलॉक पे जा रहा है, राइट। अभी हम लोग ये जो ग्राफ को सॉल्व कर रहे हैं, ये ग्राफ को, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, सर्कुलर वेट होने के बावजूद भी ये प्रोसेस डेडलॉक पे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर सिंगल इंस्टेंस होगा तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई भी आरएजी ग्राफ में सर्कुलर वेट होगा तो वो सिस्टम डेडलॉक पे जाएगा ही जाएगा, डेडलॉक पे जाएगा ही। बट मल्टीपल इंस्टेंस के केस में क्या हो रहा है, अगर सर्कुलर वेट होता है तो डेडलॉक पे वो प्रोसेस जा भी सकता है, मतलब मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी, मतलब ये डेडलॉक पे जाएगा ही, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड भी, ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस के रिलेटेड भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकते हैं। गेट में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुके हैं, तो सामने ही गेट एग्ज़ाम है, इसके लिए मैं ये टॉपिक को आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से गेट की एग्ज़ाम की तैयारी करो। और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है गेट की, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर आरएजी ग्राफ होगा तो जिसमें 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल इंस्टेंस एंड मल्टीपल इंस्टेंस। अगर सिंगल इंस्टेंस में कोई भी ग्राफ में सर्कुलर वेट होता है तो वो सिस्टम डेडलॉक पे जाएगा ही जाएगा, हम लोग उसको कोई भी अलग प्रोसेस से उसको डेडलॉक अवॉइड नहीं कर सकते। बट मल्टीपल इंस्टेंस के केस में यहाँ पर जैसे सर्कुलर वेट है तो ये डेडलॉक पे जा रहा है, बट यहाँ पर भी देखिए सर्कुलर वेट है बट ये डेडलॉक पे नहीं जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये मे हो सकता है और ये मे नॉट भी हो सकता है। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके गेट के या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपको डेडलॉक से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वो लोग आपके नॉलेज को चेक कर रहा है। तो ये आपका इसी पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, इसके रिलेटेड ये थियोरेटिकल पार्ट भी समझ लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इसके रिलेटेड हम लोग गेट की क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको इसको अच्छे से समझना होगा। देखिए ये तो क्या आपका थियोरेटिकल पार्ट, इसी थियोरेटिकल पार्ट को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को
क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा इसके रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस को हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को वो टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम लोगों के पास 100% कॉन्फिडेंस होगा। हम लोग गेट, यूजीसी, नेट, इसरो ऐसे जो भी क्रिटिकल फ्यूचर की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से क्रैक हो जाए। मेरा मोटिव वही है, आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट करने का। तो आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो, आप लोगों का कोई भी ईयर लॉस ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब बता रही हूँ। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे गेट में, वो क्वेश्चंस को एक के बाद एक सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से ये भी बोलना ज़रूरी है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।